मु समस्त को स्वागत करुच्ची फोम ट्यूटोरियल यूट्यूब चैनल को। आज भिडियो आम आलोचना करवा सीपीईटी कॉमन पीजी एंट्रांस टेस्ट 2024 आमर जो प्रिपरेशन सीरीज चली तार पार्ट 79 संपर्क में पूर्व आमर 78 पार्ट ऑलरेडी अपलोड हो सारी मैंने प्राक फाड़ जुगठू आरंभ करके आमर जो थिला ओडिया भाषार विकास क्रम पर्यंत आम आलोचना कर सारी। तो पूर्व दुईटा पार्ट 77 और पार्ट 78 आम ओडिया लिपि उपर आलोचना करूला। तो ओडिया लिपि उपर थ्योरी क्लास आमर दुईटा पार्ट संपूर्ण भाव सरी जाइए है। तुमको मुझे भी जार जहाँ भी डाउट थी पचार कि एजाए कौन भी कमेंट आसनी परवर्ती समय देखा यदि किसी भी कमेंट आसे से पुणी आम आलोचना करवा बुझीगला। तो बर्तमान पार्ट में आलोचना करवा तार 4 क्वेश्चन उपर तुमको मुझे संपूर्ण भाव बुझे देती प्राचीन ब्राह्मी लिपि परवर्ती ब्राह्मी लिपि गुप्त लिपि मध्ययुगीय लिपि प्रत्न ओडिया लिपि प्राचीन ओडिया और आधुनिक ओडिया लिपि। तो से संपूर्ण भाव आलोचना कर कौ लिपि रे कौ लिपि कौ अभिलेख व्यवहृत होता माने कौ लिपि कौ अभिलेख कर सरी माने कौ अभिलेख कौ लिपि व्यवहृत होता से तुमको पढ़े देती जो भाई धौली जौगढ़ थी कौन प्राचीन ब्राह्मी लिपि हाथी गुंफा बा उदयगिरी से परवर्ती ब्राह्मी लिपि से संपूर्ण भाव आलोचना कर सारी। कलाहांडी प्राप्त महाराजा तुष्टिकर ताम्रपत्र गुप्त लिपि से भाव पढ़ी जाता जो 4 जो आम रही ऊर्जाम शिलालेख जो गंडीवाड़ा से प्रत्न ओडिया से भाव संपूर्ण भाव आलोचना कर सारी बहुत किसी बुझीगला। तो तुम से वीडियो देखी दीजिए तार तुम माने प्रायतः जिन तुमने लिपि उपर जानी सारी। तो बर्तमान आ गोटे पार्ट आलोचना करबा और यही पार्ट रे हम लिपिर समस्त 4 क्वेश्चन को कवर करबा बुझीगला। तो देखो आलोचना करबा ए कॉम्पिटिटिव ग्रामर ऑफ मॉडर्न आर्यन लैंग्वेज ऑफ इंडिया पुस्तकर स्रष्टा जंती जॉन बीम्स है। ए कॉम्पिटिटिव ग्रामर ऑफ मॉडर्न आर्यन लैंग्वेज ऑफ इंडिया है जॉन बीम्स क्यों समय लिपिर उद्भावन होती गवेषक मैंने मत दिखती 2000 मसीहा पूर्व तुमको जोटा कि थ्योरी क्लास में बुझे क्यों लिपि को भारत प्राचीन लिपि कहुए भारत प्राचीन लिपि कहुए आम ब्राह्मी लिपि को कही था है भारत प्राचीन लिपि आम कहीपर। अशोकों समय क्यों लिपिर व्यवहार होतार सूचना मिले अशोकों समय ब्राह्मी लिपिर व्यवहार होता सूचना मिली था है ब्राह्मी लिपि क्यों गुंफारे खारବେଳ अनुशासन कालीन ब्राह्मी लिपिर निदर्शन रही क्यों गुंफारे खारବେଳ अनुशासन कालीन ब्राह्मी लिपिर उल्लेख रही हाथी गुंफारे है हाथी गुंफारे रही कौन खारବେଳ अनुशासन कालीन ब्राह्मी लिपिर निदर्शन रही हाथी गुंफारे है कौन ब्राह्मी लिपि प्राचीन ब्राह्मी लिपि है। एमध्य केउटी ओडिया लिपिर वैशिष्ट्य नुहे देख ओडिया लिपिर तुमको वैशिष्ट्य कही पूरा पुच्छ थी पुस्त दी पूरा पुच्छ कुटिल प्रकार शीर्ष सूक्ष्म कोण है यहाँ ओडिया लिपिर वैशिष्ट्य नुहे है शीर्ष सूक्ष्म कोण। एमध्य केउटी ग्रंथ ब्राह्मी लिपिर निदर्शन में मिली एमध्य क्यों ग्रंथ ग्रंथ ब्राह्मी लिपि देख पतंजलि महाभाष्य मिले तुमको फिर पूर्व कही क्यों लिपि अक्षर शेष चूल दिया ब्राह्मी लिपि अक्षर शेष चूल दिया कौन ब्राह्मी खाली ब्राह्मी दीजिए ना ब्राह्मी लिखे जब ऑप्शन दी थे देखो चूल व्यवहार कौन होता जे परवर्ती ब्राह्मी लिपि है। भारत में मौर्य शासन समय क्यों लिपिर व्यवहार होता ब्राह्मी लिपि पिला मौर्य शासन समय प्राचीन ब्राह्मी लिपिर व्यवहार होता और परवर्ती ब्राह्मी कौन कुषाण शासन समय क्यों ओडिया लिपिटी कुषाणकालीन ब्राह्मी लिपिर अविकल रूप देख यहाँ ठ जोटा कि तार आकृति परिवर्तन कर तुमको बारंबार भी कही मन रख बोली। गुप्तकालीन लिपिर क्यों अक्षर गुड़िक आधुनिक ओडिया लिपिर सामंजस्य रही है देख ख गण थ द आउटे फोर्थ ना है फ ऑप्शन ये ना तो यहाँ हम राइट आंसर ये आम थ्योरी क्लास आलोचना कर सारी पे एमध्य क्यों ताम्रशासन गुप्त लिपिर निदर्शन मिले देख तुमको बारंबार कहते कलाहांडी प्राप्त महाराजा तुष्टिकर ताम्रलेखर आम गुप्त लिपि देखा पाइबा धर्मराजा सुमंडल ताम्रशासन भी गुप्त लिपि उत्तर भारतीय लिपि और दक्षिण भारतीय लिपिर समन्वय क्यों लिपिर उत्पत्ति घटी उत्तर भारतीय लिपि और दक्षिण भारतीय लिपिर समन्वय कलिंग लिपिर उत्पत्ति घटी एमध्य ओडिशार क्यों राजवंश समन्वय कलिंग लिपिर व्यवहार होना सूर्यवंश समय कलिंग लिपिर व्यवहार होना तुमको मुझे कलिंग लिपिर मैंने कही कौन राजवंश थे तो से सूर्यवंश ना ठीक से देखी थ्योरी क्लास है। क्यों लिपि कलिंग लिपिर परिवर्तित रूप कुटिल लिपि पिला कलिंग लिपिर परिवर्तित रूप तुमको बारंबार मुझे मन रख बोली थ्योरी क्लास तुमको बारंबार बुझाऊँगी और तुमको थ्योरी क्लास मुझे पढ़ार कारण कौन तुम जब थ्योरी क्लास पढ़ी जो 4 क्वेश्चन अटेंड करुच क्लास नौ तुम बहुत गुड़े क्वेश्चन तुम मन रही है। कलिंग लिपिर परिवर्तित लिपि हूँ कुटिल लिपि है देख कलिंग लिपि परिवर्तित रूप हूँ कुटिल लिपि। दक्षिण भारतीय लिपि को क्यों लिपि कहुए दक्षिण भारतीय लिपि को आम कलिंग लिपि बोली कही था। माधव राजा गंजाम ताम्रलेखर क्यों लिपि कलिंग लिपि कुटिल लिपिर अन्य नाम पेटिका शीर्षक लिपि है। मागधी लिपिर समय सीमा केते मागधी लिपि समस्त जानिछ 1114 मागधी लिपिर समय सीमा है।
ମାଗଧୀ ଲିପି ମାନେ କ'ଣ ମାଗଧୀ ଲିପି ବା ଆମର ଯେଉଁ ଗୋଡ଼ି ଲିପି ବୋଲି କହିଥାଉ ସେଇଟା କେଉଁ ଲିପିକୁ ପ୍ରତ୍ନ ଓଡ଼ିଆ ଲିପିକୁ ସେଇଟା କହିଥାଉ ହେଲା ପ୍ରତ୍ନ ଓଡ଼ିଆରେ ଥିଲା 1114 ହେଲା। ପ୍ରତ୍ନ ଓଡ଼ିଆ ଲିପିକୁ ଆଉ କେଉଁ ଲିପି ନାମରେ ପ୍ରତ୍ନ ଓଡ଼ିଆକୁ ମାଗଧୀ ବି ବୋଲି କୁହାଯାଏ, ତାକୁ ଗୌଡ଼ି ବି କୁହାଯାଏ, ତାକୁ ପ୍ରତ୍ନ ବଙ୍ଗଳା ମଧ୍ୟ କୁହାଯାଏ ହେଲା। ପ୍ରତ୍ନ ଓଡ଼ିଆ ଲିପିକୁ କେଉଁ ଗବେଷକ ଓଡ଼ିଆ ଲିପି ବଙ୍ଗଳା ଲିପିର ସୃଷ୍ଟି ବୋଲି କହିଥିଲେ? ରାଖାଲ ଦାସ ବନାର୍ଜୀ କହିଥିଲେ। ପ୍ରତ୍ନ ଓଡ଼ିଆ ଲିପିକୁ କିଏ ମାଗଧୀ ଲିପି ଭାବରେ ଆଖ୍ୟା ଦେଇଛନ୍ତି? କୁଞ୍ଜ ବିହାରୀ ତ୍ରିପାଠୀ ତାକୁ ମାଗଧୀ ଲିପି ଭାବରେ ଆଖ୍ୟା ଦେଇଛନ୍ତି। ରାଜା ବଜ୍ରହସ୍ତ ଦେବଙ୍କର ତାମ୍ରଶାସନରେ କେଉଁ ଲିପିର ନିଦର୍ଶନ ରହିଛି? ପ୍ରତ୍ନ ଓଡ଼ିଆ ଲିପିର ନିଦର୍ଶନ ରହିଛି। ଏଥିମଧ୍ୟରୁ କେଉଁ ଶିଳାଲେଖରେ ପ୍ରତ୍ନ ଓଡ଼ିଆ ଲିପି ଓ ପରବର୍ତ୍ତୀ କଳିଙ୍ଗ ଲିପିର ସମନ୍ୱୟ ଦେଖିବାକୁ ମିଳେ? ଉର୍ଜାମରେ। ନିମ୍ନୋକ୍ତ ମଧ୍ୟରୁ କେଉଁ ଶିଳାଲେଖରେ ପ୍ରତ୍ନ ଓଡ଼ିଆ ଲିପିର ବ୍ୟବହାର ହୋଇନାହିଁ? ଜୟ ବିଜୟ ଦ୍ୱାରରେ ବ୍ୟବହାର ହୋଇନି। କେତେ ଗୁଡ଼ିଏ ଫୋର୍ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ରହିଲା ଆଉ 38ଟା ରହିଛି ନା। କେଉଁ ଦେଖ ଏଇଟା କେତେ ଆଲୋଚନା କରିଥିଲା, ଏଇଟା ଥିଲା ନା ଚତୁର୍ଥ ପ୍ରାଚୀନ ବ୍ରାହ୍ମୀ ଲିପି ନାଇଁ ଏଥିମଧ୍ୟରୁ କେଉଁ ଶିଳାଲେଖରେ ପ୍ରତ୍ନ ଓଡ଼ିଆ ଲିପିର ବ୍ୟବହାର ହୋଇନି? ଜୟ ବିଜୟ ଦ୍ୱାରରେ। ପ୍ରାଚୀନ ବ୍ରାହ୍ମୀ ଲିପିର ସମୟ ଦେଖ 1416 ସମସ୍ତେ ଜାଣିଛ। ଚତୁର୍ଥ ନରସିଂହ ଦେବଙ୍କର ପୁରୀ ଶଙ୍କରାମଠ ତାମ୍ରଫଳକରେ କେଉଁ ଲିପିର ବ୍ୟବହାର ରହିଛି? ପ୍ରାଚୀନ ବ୍ରାହ୍ମୀ ଲିପିର ବ୍ୟବହାର ପ୍ରାଚୀନ ଓଡ଼ିଆ ଲିପିର ବ୍ୟବହାର ରହିଛି ହେଲା। ଏଥିମଧ୍ୟରୁ କେଉଁ ଅଭିଲେଖରେ ପ୍ରାଚୀନ ଓଡ଼ିଆ ଲିପିର ବ୍ୟବହାର ପରିଲକ୍ଷିତ ହୋଇନାହିଁ? ଚତୁର୍ଥ ନରସିଂହ ଦେବଙ୍କର ତ୍ରିମାଣୀ ମଠ ତାମ୍ରଫଳକରେ ପ୍ରାଚୀନ ଓଡ଼ିଆ ଲିପିର ବ୍ୟବହାର ହୋଇଛି। ତୁମକୁ ସେଥିପାଇଁ ବାରମ୍ବାର କହୁଥିଲି ମୁଁ କେଉଁ ତାମ୍ରଫଳକରେ କେଉଁ ଲିପିରେ କେଉଁ ଲିପି କହିଥିଲି, କେଉଁ ତାମ୍ରଫଳକ ଏବଂ କେଉଁ ଶିଳାଲେଖରେ କେଉଁ ଲିପି ବ୍ୟବହୃତ ହୋଇଛି ସେଇଟା ତୁମେମାନେ ମନେ ରଖ ହେଲା। ଓଡ଼ିଶାର କେଉଁ ରାଜବଂଶ ସମୟରେ ଓଡ଼ିଆ ଲିପିରେ ପୁଚ୍ଛ ବ୍ୟବହାର ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥିଲା? ଭୌମବଂଶୀ ସମୟରେ କ'ଣ ପୁଚ୍ଛର ବ୍ୟବହାର ହୋଇଥିଲା? ଓଡ଼ିଆ ଭାଷା ଓ ଲିପିର ପରିବର୍ତ୍ତନ ପୁସ୍ତକ କୁଞ୍ଜ ବିହାରୀ ତ୍ରିପାଠୀ। ଆଧୁନିକ ଓଡ଼ିଆ ଲିପିର ବିକାଶ କାଳ କେତେ? ଆଧୁନିକ ଓଡ଼ିଆ ଲିପିର ବିକାଶ କାଳ କେତେ? ଦେଖ ଆଧୁନିକ ଓଡ଼ିଆ ଲିପି ପିଲାମାନେ ତ ଏଥିରେ ଦେଖ 1416 ଥିଲା ପ୍ରାଚୀନ ଓଡ଼ିଆ, 1416 ହେଲା, ତ 1500 ହେଇପାରିବନି। 1416 ଏଥିର ଦେଇ 1600 ପରବର୍ତ୍ତୀ ଯାହା ବି ହେବ ସେଇଟା ହେଇଯିବ। ତ 1600 ପରବର୍ତ୍ତୀ କେତେ? 1700 ଅଛି, ତ 1700 ହେବ ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର୍। ଆଧୁନିକ ଓଡ଼ିଆ ଲିପି ଆମେ କେତେ ପଢ଼ିଥିଲା? 1600 ପରବର୍ତ୍ତୀ ପଢ଼ିଥିଲା। ଓଡ଼ିଶାରେ କେଉଁ ଶାସନ ସମୟରେ କରଣୀ ଲିପି ମୁସଲମାନ ଶାସନ ପିଲାମାନେ ତୁମକୁ ମୁଁ ଥିଓରିରେ ବି କହିଥିଲି ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ବୋଲି। ତ ଓଡ଼ିଶାରେ ଯେଉଁ କରଣୀ ଲିପି ବା ଯେଉଁ ଆମେ କଚେରୀ ଲିପି ବୋଲି କହିଥାଉ ସେଇଟା ମୁସଲମାନ ଶାସନ କାଳରେ ପ୍ରଚଳିତ ହୋଇଥିଲା। ଗଙ୍ଗ ରାଜତ୍ୱ କାଳରେ କେତୋଟି ଆଧୁନିକ ଓଡ଼ିଆ ଲିପିର ସାଦୃଶ୍ୟ ପରିଲକ୍ଷିତ ହୋଇଛି? 157ରେ, ଯେଉଁଟାକି ଆମେ ତଳେ ପଢ଼ିଥିଲା ହେଲା। ଦ ଇଭଲ୍ୟୁସନ୍ ଅଫ୍ ଓଡ଼ିଆ ଲାଙ୍ଗୁଏଜ୍ ଆଣ୍ଡ ସ୍କ୍ରିପ୍ଟ କୁଞ୍ଜ ବିହାରୀ ତ୍ରିପାଠୀଙ୍କର। ମନେ ରଖ ଦ ଇଭଲ୍ୟୁସନ୍ ଅଫ୍ ଓଡ଼ିଆ ଲାଙ୍ଗୁଏଜ୍ ଆଣ୍ଡ ସ୍କ୍ରିପ୍ଟ କାହାର? କୁଞ୍ଜ ବିହାରୀ ତ୍ରିପାଠୀଙ୍କର। ନିମ୍ନୋକ୍ତ ମଧ୍ୟରୁ କେଉଁ ଲିପି ସହିତ ଓଡ଼ିଆ ବର୍ତ୍ତୁଳ ଲିପିର ସାମଞ୍ଜସ୍ୟ ରହିଛି ବୋଲି ଗବେଷକ ଖଗେଶ୍ୱର ମହାପାତ୍ର ଦେଖ ତିବ୍ବତୀୟ ୱାର୍ତ୍ତୁଲିପି। ଏଥିମଧ୍ୟରୁ କେଉଁଟି ସତ୍ୟନାରାୟଣ ରାଜଗୁରୁ ରଚିତ ପୁସ୍ତକ? ଓଡ଼ିଆ ଲିପିର କ୍ରମ ବିକାଶ ସତ୍ୟନାରାୟଣ ରାଜଗୁରୁଙ୍କର ହେଲା। ଆଉ କେତେ କୋଶ୍ଚିନ୍ ରହିଛି ଦେଖିନେବା, ଆଉ କେତେ କୋଶ୍ଚିନ୍ ରହିଛି? ହଁ ଆଉ 25ଟି କୋଶ୍ଚିନ୍ ରହିଛି, ଏଇଟା ବି ସରିଯିବ ପିଲାମାନେ। 8 ମିନିଟ୍ ହେଲାଣି, ତ ପାଖାପାଖି ଆମେ 12-13 ମିନିଟ୍ କ୍ଲାସ୍ରେ ଏହି ପାଠକୁ ବି ସାରିଦେବା ହେଲା। ତ ଦେଖ କଥିତ ଭାଷାର ଲିଖିତ ରୂପକୁ ଆମେ କ'ଣ କହିଥାଉ? କଥିତ ଭାଷା ସେଟାକୁ ଆମେ ଧ୍ୱନି କହିଥାଉ ଏବଂ ସେଟା ଲିଖିତ ହୋଇଗଲେ ତାହାକୁ ଆମେ ଲିପି ବୋଲି କହିଥାଉ। କେଉଁ ଲିପିକୁ ସବୁଠାରୁ ପ୍ରାଚୀନ ଲିପି ଭାବରେ ଗ୍ରହଣ କରାଯାଇଛି? ଚିତ୍ରଲିପିକୁ ସବୁଠାରୁ ପ୍ରାଚୀନ ଭାବରେ ଗ୍ରହଣ କରାଯାଇଛି। ଭାରତବର୍ଷରେ ଆବିଷ୍କୃତ ସୈନ୍ଧର୍ବ ଲିପିର ବ୍ୟବହାର କେଉଁମାନେ କରୁଥିଲେ? ଭାରତବର୍ଷରେ ଯେଉଁ ସୈନ୍ଧର୍ବ ଲିପି ଆବିଷ୍କୃତ ଥିଲା ତୁମକୁ ମୁଁ କହିଥିଲି, ତ ସେଇ ସୈନ୍ଧର୍ବ ଲିପିର ବ୍ୟବହାର କେଉଁମାନେ କରୁଥିଲେ? ସିନ୍ଧୁ ସଭ୍ୟତାର ଅଧିବାସୀମାନେ କରୁଥିଲେ, ଯାହାକି ବହୁ ପ୍ରାଚୀନ କାଳରେ ସେଇଟା ଆବିର୍ଭୂତ ହେଇଥିଲା। ଖରୋଷ୍ଠୀ ଲିପି କେଉଁ ଅଞ୍ଚଳରେ ବ୍ୟବହୃତ ହୋଇଥିଲା? ପଞ୍ଜାବ ଅଞ୍ଚଳରେ ବ୍ୟବହୃତ ହୋଇଥିଲା ଖରୋଷ୍ଠୀ ଲିପି। ଲିପିତତ୍ତ୍ୱବିତ୍ଙ୍କ ମତରେ ସବୁଠାରୁ ପ୍ରାଚୀନ ଭାରତୀୟ ଲିପି କୋଉଟା? ବ୍ରାହ୍ମୀ ଲିପି। ମୋଷ୍ଟ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ପିଲାମାନେ ମନେ ରଖ। ଲିପିତତ୍ତ୍ୱବିତ୍ଙ୍କ ମତରେ ସବୁଠାରୁ ପ୍ରାଚୀନ ଭାରତୀୟ ଲିପି ହେଲା, ପ୍ରାଚୀନ ଭାରତୀୟ ଲିପି ହେଉଛି ବ୍ରାହ୍ମୀ ଲିପି। ବ୍ରାହ୍ମୀ ଲିପିର ଆନୁମାନିକ ସମୟ କେତେ? ବ୍ରାହ୍ମୀ ଲିପିର ଆନୁମାନିକ ଦେଇଛି ପିଲାମାନେ, ଏଇଟା ପ୍ରାଚୀନ ବ୍ରାହ୍ମୀ ହେବ ହେଲା। ପ୍ରାଚୀନ ବ୍ରାହ୍ମୀ ଲିପିର ମାନେ ଆନୁମାନିକ ସମୟ ହେଉଛି ଖ୍ରୀଷ୍ଟପୂର୍ବ 5ରୁ 2ୟ ଏବଂ ପରବର୍ତ୍ତୀ ବ୍ରାହ୍ମୀ ହେଇଗଲେ ସେଟା ପୁଣି ଅଲଗା ହେଇଯିବ ହେଲା। ତ ବ୍ରାହ୍ମୀ ଲିପି ଦେଇଛି, ଏଇଟା ହେବ ପ୍ରାଚୀନ ବ୍ରାହ୍ମୀ। ଏଇଟା ପ୍ରାଚୀନରେ ଲାଗିଯିବ ଆଗରେ, ଏଇଟା ହେବ ପ୍ରାଚୀନ ଛାଡ଼ି ଦେଇଛି ଏଇ କୋଶ୍ଚିନ୍ରେ। ପ୍ରାଚୀନ ବ୍ରାହ୍ମୀ ଲିପି ଭାରତର କେଉଁ ଶାସକଙ୍କ ଶାସନ ସମୟରେ ଦେଖ ଜାଣିଛ ସମସ୍ତେ ଏଇଟା ଯେ ପ୍ରାଚୀନଟା ମୌର୍ଯ୍ୟ ଆଉ ଯେଉଁ ରହିଛି ଆମର ପରବର୍ତ୍ତୀ ବ୍ରାହ୍ମୀ ଲିପି ସେଇଟା କୁଷାଣ ବୋଲି। କେଉଁ ଲିପିର ଅକ୍ଷର ଗୁଡ଼ିକ ଉପରେ ବିନ୍ଦୁ ଯୋଗ କରିବାର ପଦ୍ଧତି ନଥିଲା? ବ୍ରାହ୍ମୀ ଲିପିରେ ନଥିଲା, ପ୍ରାଚୀନ ବ୍ରାହ୍ମୀ ଲିପିରେ ନଥିଲା, ପରବର୍ତ୍ତୀ ବ୍ରାହ୍ମୀ ଲିପିରେ ଥିଲା ହେଲା। କେବଳ ବ୍ରାହ୍ମୀ ଦେଇଛି ଏଇଠି। ଭଦ୍ରକ ଜିଲ୍ଲାରେ ପ୍ରାପ୍ତ ମହାରାଜା ଶଶାଙ୍କ ରାଜତ୍ୱ କାଳରେ ଉତ୍କୀର୍ଣ୍ଣ ଅଭିଲେଖରେ କେଉଁ ଲିପି ଦେଖିବାକୁ ମିଳେ? କୁଷାଣକାଳୀନ ବ୍ରାହ୍ମୀ ଲିପି ଦେଖିବାକୁ ମିଳେ ହେଲା, ଭଦ୍ରକରେ ପ୍ରାପ୍ତ ମହାରାଜା ଶଶାଙ୍କ ରାଜତ୍ୱ କାଳରେ। ଗୁପ୍ତଲିପିର ଆନୁମାନିକ ସମୟ ସୀମା କେତେ? ଗୁପ୍ତଲିପିର 4ରୁ 7 ଆମେ ଆଲୋଚନା କରିସାରିଛେ। ମାଧବବର୍ମାଙ୍କ ଗଞ୍ଜାମ ତାମ୍ର ଶାସନରେ କେଉଁ ଲିପିର ବ୍ୟବହାର ଦେଖିବାକୁ ମିଳେ? ଗୁପ୍ତକାଳୀନ ଲିପିର ବ୍ୟବହାର ଦେଖିବାକୁ ମିଳେ ମାଧବବର୍ମାଙ୍କ ଗଞ୍ଜାମ ତାମ୍ର ଶାସନରେ। କେଉଁ ଲିପି ଓଡ଼ିଶାର ପୂର୍ବାଞ୍ଚଳରେ ଓ ପଶ୍ଚିମାଞ୍ଚଳରେ ବ୍ୟବହୃତ ହେଉଥିଲା? ଉତ୍ତର ଭାରତୀୟ କୁଟିଳ ଲିପି। ଉତ୍ତର ଭାରତୀୟ କୁଟିଳ ଲିପି କ'ଣ ହେଉଥିଲା? ଯେ ଓଡ଼ିଶାର ପୂର୍ବାଞ୍ଚଳରେ ଏବଂ ପଶ୍ଚିମାଞ୍ଚଳରେ ବ୍ୟବହୃତ ହେଉଥିଲା। ଦକ୍ଷିଣ ଭାରତୀୟ କୁଟିଳ ଲିପି ଓଡ଼ିଶାର କେଉଁ ଅଞ୍ଚଳରେ ବ୍ୟବହୃତ? ଓଡ଼ିଶାର ଦକ୍ଷିଣାଞ୍ଚଳରେ। ବହୁତ ଇଜି, ଦକ୍ଷିଣ ଭାରତୀୟ କୁଟିଳ ଲିପି ଦକ୍ଷିଣାଞ୍ଚଳରେ ହେବ। ମାଧବ ରାଜାଙ୍କ ଖୋର୍ଦ୍ଧା ତାମ୍ରଲେଖରେ କେଉଁ ଲିପିର ପରିଚୟ ମିଳେ? କୁଟିଳ ଲିପିର ପରିଚୟ ମିଳେ। ପ୍ରତ୍ନ ଓଡ଼ିଆ ଲିପିକୁ କିଏ ମାଗଧୀ ଲିପି ବୋଲି କହିଛନ୍ତି? କୁଞ୍ଜ ବିହାରୀ ତ୍ରିପାଠୀ, ଯେଉଁଟାକି ଆମେ ଥିଓରି କ୍ଲାସ୍ରେ ମଧ୍ୟ ଆଲୋଚନା କରି
फारिछि हैला केउठारे सर्वप्रथम प्रत्यन ओडिया लिपिर व्यवहार देखा मिले प्रत्यन ओडिया लिपिर व्यवहार आम देखा मिलवा फोर निकटस्थ गंडीबेड़ा प्राप्त बौद्ध प्रतिमार पाददेशरे है फोर निकटस्थ खंडीबेड़ा खंडीबेड़ा ना गंडीबेड़ा खंडीबेड़ा देखिए खंडीबेड़ा गंडीबेड़ा है तो से देख बौद्ध प्रतिमार पाददेशरे दी पद थिला देव कहे भगती करुण अच्छा वो कुमार सेन से प्रथम कौन प्रत्यन ओडिया लिपिर व्यवहार देखा पाई था उर्जाम शिलालेखर क्यों लिपिर समन्वय रही प्रत्यन ओडिया लिपि और परवर्ती कलिंग लिपि प्रत्यन ओडिया लिपिर क्यों लिपिर समन्वय देखा मिले प्रत्यन ओडिया लिपि आम उत्तर भारतीय लिपि और दक्षिण भारतीय लिपिर समन्वय देखा पाई था चतुर्थ नरसिंह देवों पुरी शंकरा मठ ताम्रफलक क्यों लिपिर समन्वय रही नागरी प्रभावित प्राचीन ओडिया लिपि जोटा कि आम थ्योरी क्लास आलोचना कर सारीचु आधुनिक ओडिया लिपि विकास केवेठू देख आधुनिक ओडिया लिपि षोडश शताब्दी तुम सीरियली मन रख जो भाव में प्राचीन ब्राह्मी लिपि देती के 500 ख्रीष्टपूर्व 500 ख्रीष्टपूर्व 200 है प्राचीन ब्राह्मी लिपि परवर्ती ब्राह्मी लिपि ख्रीष्टाब्द 100 रु ख्रीष्टाब्द 300 है गुप्त लिपि 400 रु 700 गुप्त लिपि होमर कौन गुप्त लिपि मध्ययुग लिपि 700 रु 1100 प्रत्यन ओडिया 1100 रु 1400 1400 रु 1600 है प्राचीन ओडिया और आधुनिक ओडिया 16 शताब्दी आरंभ होती आधुनिक ओडिया लिपिर दुईटी देख शिक्षायतन्य पद्धति और करणी पद्धति और करणी पद्धति कौन कौन जीव करणी लिपि भी जीव और करणी आउ कचेरी लिपि भी जीव है जोटा कि मुसलमान शासन समय प्रचलित होता है करणी लिपिर प्रचलन एक समय ओडिशार कचेरी कागजपत्र व्यवहृत लिपि क्यों लिपि भाव चिन्हट कराई कचेरी लिपि और करणी लिपि तुमको मुझे जोटा पूर्व है ओडिशार कचेरी कागजपत्र मान से समय जो जाति अनुसारण प्रथा होता है से समय लोक मैंने कौन करते जो समय कि गोटे माने जो कटक ओडिशा राजधानी होता से समय से कचेरी लोक मैंने जो लिखुते कचेरी लिपि करणी लिपि कहुला करणी लिपिर अन्य नाम 6टा अक्षर ये आम पढ़ी नाला केबे ओडिया लिपिर उत्तर भारतीय दक्षिण भारतीय लिपिर प्रभाव देखा मिले 10वीं शताब्दी क्यों राजवंशर शासन काल में ओडिया लिपिर प्रथम करी पुच्छर व्यवहार होता भौमवंश समय ओडिया लिपिर प्रथम पुच्छर व्यवहार होता मन रख है क्यों राजा मैंने कुटिल लिपिर प्रसार करते सोमवंशी बटे ऋतु लिपि किपरि वर्तुलाकार भारतीय लिपितत्वर प्रवर्तक मन रख गोटे मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन भारतीय लिपितत्वर प्रवर्तक किए ब्यूलर है भारतीय लिपितत्वर प्रवर्तक ब्यूलर लिपिर संज्ञा कौन लिप्यते इति लिपि हो तुमको जो पूर्व पढ़ाई लिप्यते इति लिपि हो क्यों वर्णमाला ओडिया वर्णमाला ख ग ल फ ह क्यों लिपि आसी गुप्त लिपि आसी तुमको से पढ़ाई भी ओडिया लिपिर क्रम विकास पुस्तक लेखक सत्यनारायण राजगुरु ओडिया लिपि और भाषा खगेश्वर महापात्र यहाँ पूर्व आलोचना कर सारीचे तो आम 4 क्वेश्चन गुड़िक देख पे बहुत कम टाइम सरीगला आम पाखापाखि 13 मिनिट सरीगला आम क्वेश्चन गुड़िक तो तुमको भी बारंबार भी कही पूर्व भिडियो में जहाँ भी डाउट थे पचार कितु कौन कमेंट आस नाला तुम 4 क्वेश्चन गुड़िक मतलब ठीक से समस्त देखनी समस्ते पढ़ी जो किसी बुझी ना तुमको लगेगा किसी और लगुच मतलब कमेंट करके पचार मु नेक्स्ट पार्ट में पुणी कौन करी तुम से पार्ट को तुम पार्ट कही तुम से डाउट को क्लीयर करने चेष्टा करी तो आम पे तक 79 पार्ट अलरेडी आम 79 पार्ट कम्प्लीट ही सारी है आम प्राक फारला जुग ठू आरंभ करी प्राक फारला जुग पंचशखा जुग रीति जुग सत्यवादी जुग सगुय जुग प्रगतिवादी जुग स्वाधीनता परवर्ती ओडिया काव्य कविता हो प्रबंध रम्य रचना समालोचना ता सहित कौन थी आम आत्मजीवनी भ्रमण कहानी है आत्मजीवनी भ्रमण कहानी तापर आम जो रही नाटक उपर आलोचना कर सारी ओडिया भाषा उपर आम ओडिया भाषार विकास क्रम उपर आलोचना कर लिपि बर्तमान नॉट एनोच स्पेस ओ खाली नहीं बोधी स्टोरेज छाड़ तो डिलीट करने पड़ो पुणी तो बुझीगला तो से गुड़ी आम आलोचना कर सारी बर्तमान आम धीरे 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 फेफर पहुँचला ओडिया लिपि आगे तो ये बर्तमान आमर प्रायतः कोर्स सरीगला पे आमर पाखापाखि भावी नियो तुम 90% कोर्स सरीगला है तुम 90% कोर्स बर्तमान सरीगला 70-90 पार्ट तुम बहुत गुड़े कोर्स सरीगला और तुम रहा केवल आउ टे जोटा कि तुम पढ़ा प्राच्य पाश्चात्य साहित्य तत्व माने प्राच्य पाश्चात्य रही रस रीति बक्रोक्ति अलंकार तो क्वेश्चन आसुनी तथा अलंकार मुझे ऊपर ऊपर कहीदेवी है रस रीति ध्वनि ठीक से पढ़ा बक्रोक्ति टी बक्रोक्ति गोटे जो क्वेश्चन आसपे और अलंकार उपर टी तुमको ऊपर ऊपर कहीदेवी क्लासिफिज्म रोमांटिसिज्म चित्रकल्प प्रतीकवाद है क्लासिफिज्म रोमांटिसिज्म चित्रकल्प प्रतीकवाद से मुझे ठीक से पढ़ी ना और तुमको मुझे कहीकि आउ 5-6टा पार्ट भितर तुम क्लास को मुझे सारीदेवी बुझीगला तो तेणु तुमको क्लास मुझे पढ़े सारीदेवी कि तुमको अनुरोध करी तुमने सब पढ़ और तुम जहाँ भी डाउट रहा पचार कहीं एग्जाम कम दिन पे रहा 23 डेज कहले तुमको पाखापाखि माने
3 ରୁ एग्जाम तुम स्टार्ट अच्छे पाखापाखि तुम 6-7 तारीख एग्जाम हो जाए तो 23 डेज तुम एग्जाम रहा तेणु तुम रेगुलर पढ़ापढ़ी कर तुमको मुझे कही 10 तारीख सुधा सारीदेवी बोली तो आज 10 तारीख है और आज समय 3टा है तो आज राति जाए समय अच्छी तो मुझे आज मैंने पार पर्यटन चेष्टा करी तुम कोर्स को फारिया आज यदि न फारि काली सकाल सुधा तुम कोर्स को मुझे हेल्ले भी फारिदेवी तो आज वीडियो को लंग करवानी 15 मिनट होगलानी और तुम जहाँ भी डाउट अच्छी पे पढ़ और मत पचारि पार तो रोचे भिडियोटी को शेष पर्यटन देखि समस्त हृदय धन्यवाद जय जगन्नाथ जय माँ फैमिली पुणी देखा आगामी भिडियो।